देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। एस्कॉर्ट्स ने किया बड़ा ऐलान, कंपनी के सभी ट्रैक्टर मॉडल्स की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। मध्य प्रदेश सरकार ने की नई पहल, डेंगू के दौर में बकरी के दूध की बिक्री करेगी सरकार। बिहार सरकार घर घर करेगी बीजों की होम डिलीवरी, अनुदान पर मिलेंगे किसानों को उन्नत किस्मों के बीज। जहां एक तरफ पहले ही मौसम की मार झेल रहे किसानों को प्राकृतिक आपदा के चलते काफी नुकसान झेलना पड़ा है, तो वहीं अब कृषि यंत्रों पर बढ़ रही कीमतों के चलते भी किसानों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। दरअसल हाल ही में कृषि मशीनरी और उपकरण बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने किसानों की जेब का भार बढ़ाते हुए ट्रैक्टर की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। इसको लेकर कंपनी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 21 नवंबर से ट्रैक्टर के सभी मॉडलों के दाम में बढ़ोतरी की जाएगी। ट्रैक्टरों की बढ़ती कीमतों को लेकर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा है कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इससे पहले एस्कॉर्ट्स ने 28 जून 2021 और अप्रैल 2021 में भी ट्रैक्टर के दाम बढ़ाने का ऐलान किया था और ये तीसरी बार है कि कंपनी ने अपने ट्रैक्टरों के दाम में बढ़ोतरी की है। जरूरी बात यह है कि फिलहाल एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ने अभी तक ये नहीं बताया है कि किस ट्रैक्टर पर कितने दामों की वृद्धि की गई है। किसानों की माने तो जहां एक तरफ हर दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते किसान पहले से ही काफी परेशान है, तो वहीं अब ट्रैक्टर की बढ़ती कीमतों ने भी किसानों को और परेशानी में डाल दिया है। एक जानकारी की माने तो अक्टूबर महीने में एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर बिक्री में गिरावट देखने को मिली थी। अक्टूबर में कुल ट्रैक्टर बिक्री 1.1% गिरकर 13,514 यूनिट रही। वहीं कंपनी ने अक्टूबर 2020 में कुल 13,664 ट्रैक्टर बेचे थे, जबकि अक्टूबर 2021 में घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री 12,749 यूनिट रही। इस दौरान बिक्री में 3.3% की गिरावट आई है। कुल बिक्री में कंपनी का एक्सपोर्ट हिस्सा भी शामिल होता है। इतना ही नहीं, एक्सपर्ट्स की माने तो एस्कॉर्ट्स के बाद अब कई और कंपनियां भी अपने ट्रैक्टर के दामों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। जहां एक तरफ डेंगू मलेरिया बढ़ने की वजह से इस समय बकरी के दूध की मांग एकदम से बढ़ गई है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने भी बकरी के दूध की बिक्री करने का फैसला ले लिया है, जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम पटेल ने जनजातीय गौरव दिवस पर बड़वानी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान की है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि बकरी पालन से पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि जबलपुर और इंदौर के जनजातीय बहुल जिलों के रहने वाले पशुपालकों से दूध इकट्ठा कर इस सेवा की शुरुआत की गई है। यहाँ के पशुपालकों से बकरी का दूध इंदौर और जबलपुर दुग्ध संघ द्वारा खरीदा जा रहा है। फिलहाल ये दूध 200 ml की बोतल में अधिकतम 30 रुपए की दर से जबलपुर और इंदौर दुग्ध संघ के पार्लरों पर उपलब्ध है। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम पटेल ने बकरी के दूध के फायदे गिनवाते हुए कहा कि बकरी का दूध पौष्टिक खनिज तत्वों से भरपूर होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, तांबा, जिंक आदि का उत्तम स्रोत होने से ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है। मंत्री ने कहा कि बकरी का दूध खून में प्लेटलेट्स को नियंत्रित कर डेंगू से सुरक्षा करता है, जिसके चलते डेंगू और मलेरिया की सीजन में इसकी मांग में भी बढ़ोतरी हो जाती है। बिहार सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही किसानों की परेशानियों को भी कम करने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में अब राज्य के किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीजों के लिए दर दर ना भटकना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार ने बीजों की होम डिलीवरी की व्यवस्था भी शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने किसानों से अपील की है कि रबी के मौसम में खेती के लिए उर्वरक का इस्तेमाल कम से कम करें। राज्य के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा है कि एसएसपी डीएपी से सस्ता और अधिक फायदेमंद उर्वरक है, जिसके चलते किसान डीएपी के बदले एसएसपी उर्वरक का इस्तेमाल करें और लाभ कमाएं। आपको बता दें कि इस समय राज्य में किसान दलहन व तिलहन फसलों की बुआई कर रहे हैं, जिसके चलते ही राज्य सरकार 79,000 क्विंटल दलहन और 3,252 क्विंटल सरसों का बीज उपलब्ध कराने जा रही है।
इतना ही नहीं, सरकार करीब 3 लाख क्विंटल गेहूं का बीज भी किसानों को उपलब्ध कराएगी। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार राज्य में दलहन व तिलहन फसलों के बीजों की मिनी किट भी वितरित करेगी, जिसके तहत किसानों को 80% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। खबर की माने तो अभी तक राज्य में 89,566 किसानों के बीच 21,210 क्विंटल विभिन्न रबी फसलों के बीज का वितरण किया गया है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया। लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। जहां एक तरफ कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसानों का विरोध अभी भी जारी है, तो वहीं किसान आंदोलन को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन की अगली रणनीति के तहत 29 नवंबर को किसान 500 ट्रैक्टरों के काफिले के साथ संसद भवन की तरफ कूच करेंगे और इसके बाद हर दिन इतनी ही संख्या में ट्रैक्टरों से कूच जारी रहेगा। लेकिन इसमें खास बात ये है कि कूच को निकले किसान वापस नहीं आएंगे, बल्कि वहीं पर पड़ाव डालेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में कृषि विभाग द्वारा किसानों को गेहूं के साथ मटर, चना, मसूर का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, वो भी 50% अनुदान पर। खास बात यह है कि ये सभी तरह के बीज गोदामों पर मौजूद हैं, लेकिन अनुदान पर बीज केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कृषि विभाग पोर्टल पर कराया हुआ है। लाभ पाने के लिए पहले किसानों को बीज की पूरी कीमत जमा करनी होगी, जिसके बाद 50% अनुदान की धनराशि किसानों के खातों में आ जाएगी। आपको बता दें कि इस समय गेहूं की बुआई का काम जोरों पर चल रहा है। ऐसे में कृषि विभाग के गोदामों पर किसानों के लिए सब्सिडी पर ND 2967, HD 3086, DBW 173, PBW 12N और DBW 343 उन्नत प्रजाति के बीज भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में किसान संकल्प यात्रा को लेकर बीते दिन आम आदमी पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष और सांसद भगवंत मान काशीपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने आप कार्यालय में किसान संकल्प पत्र का विमोचन किया और बताया कि सत्ता में आते ही आप किसानों को 7 गारंटी देगी, जिनमें किसानों को 24 घंटे फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को उत्तराखंड में लागू ही नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपने कहा है कि वो किसानों की गेहूं और धान की फसल 2500 और गन्ने की फसल 400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिससे किसानों को केवल फायदा होगा। इसी के साथ दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।